गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो हमारा टॉपिक चल रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, उसमें हमने कुछ इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, 7 इतने 4 न्यूमेरिकल्स किए और लास्ट में मैंने एक्सरसाइज नंबर 8 को अपने आप से होमवर्क के लिए दिया था असाइनमेंट पर। ओके, तो आपने किया हो तो वेल एंड गुड, और किसी का आंसर ना आया हो तो यहाँ पे आप डेटा को कैसे निकाल के हम यूज करेंगे वो आप समझ लीजिए। ओके, तो पहले एक्सरसाइज नंबर 8, nichrome wire or nichrome wire, that is an alloy material of nickel, chromium, cobalt, वैसे। ओके, is connected with 230 वोल्ट सप्लाई। वोल्टेज यहाँ पे दिया गया हुआ है, वोल्टेज कितना है, V is equal to 230 वोल्ट, और अगर इतना सप्लाई देंगे तो ड्रॉज इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर। ओके, तो करंट की वैल्यू इनिशियल दैट इज I1 दैट इज 3.2 एम्पियर। ओके, बट हमें तो रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस चाहिए, रेजिस्टेंस तो वोल्टेज एंड करंट है, तो रेजिस्टेंस दैट इज R1 दैट इज इक्वल टू ओम्स लॉ V by I, that is V by I1. Okay, so V 230 volt or divide by current I1 that is 3.2. Okay, तो 230 by 3.2 हम करेंगे, तो 230 divide by कैलसी खराब हो गई है, चल नहीं। ओके, वो कर पाओगे ना? हाँ, अच्छा, तो इसका यूनिट कुछ ओम आएगा, ओम। ओके, चलो, वैसे ही आफ्टर सम टाइम अ स्टेडी करंट 2.8 एम्पियर। ओके, तो लास्ट स्टेडी करंट दैट इज लास्ट करंट, फाइनल करंट I2, उसका वैल्यू कितना दिया गया हुआ है, 2.8 एम्पियर। ओके, सो R2 that is equal to V by I2। ओके, सो वोल्टेज 230 डिवाइड बाय करंट 2.8। अच्छा, तो इसका आंसर आएगा कुछ ओम। ओके, तो करंट से R1 R2 हो गया हमारा, रेजिस्टेंस दोनों आ गए। ओके, व्हाट इज स्टेडी टेम्परेचर? अच्छा, स्टेडी टेम्परेचर मींस लास्ट का टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, तो दैट इज T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें इनिशियल टेम्परेचर चाहिए ना, तो ओके, तो इनिशियल टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर है, कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। सो T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिखाएगा हमारा अल्फा, कितना है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स में। ओके, तो ये सेल्सियस में ही रखेंगे, तो और टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा का वैल्यू आपको दिया गया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, हो गया, सब डेटा हो गया क्लियर। ओके, तो यहां से हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या है हमारे पास, R2 इज इक्वल टू R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। बोलो, सबकी वैल्यू रखोगे, लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स में जैसे कैलकुलेशन किया है वैसे वापस करना है हमें। ओके, और वापस करके यहाँ पे T2 आपको फाइंड करना है। ओके, अब तो हो जाएगा ना आपका कैलकुलेशन से आंसर हो जाएगा ना। अच्छा, तो टेक्स्ट के हिसाब से आंसर T2 का कुछ इतना है, 863.2 डिग्री सेल्सियस, कुछ इतना है आंसर।
ओके, तो इसके नजदीक नजदीक 863, 864 ऐसा कुछ भी आंसर आएगा तो चलेगा। ओके, हो जाएगा अपने आप से अब तो, है ना, आगे बढ़े। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 16 वैसे तो एडिशनल एक्सरसाइज में है, ओके, बट बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ओके, चलो तो फिर एक्सरसाइज नंबर 16 में क्या है देखिए, 2 वायर्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, 2 वायर है, एल्यूमिनियम का है एक और दूसरा कॉपर का है, हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा, ये 2 वायर्स का लेंथ भी सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, कांस्टेंट है, इक्वल है। ओके, सो नो चेंज इन लेंथ एंड रेजिस्टेंस आल्सो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ 2 वायर्स इज लाइटर, इन दोनों वायर्स में से कौन सा वायर लाइटर रहेगा। अच्छा, लाइटर मींस हैवी और लाइट, वेट में होता है, मास में होता है। अच्छा, तो हमें यहाँ पे एल्यूमिनियम और कॉपर के मास को हम कंपेयर करेंगे। ओके, जिसका मास कम आएगा तो दैट वायर विल बी लाइटर देन अनदर वायर। ओके, ओके, हेंस एक्सप्लेन why aluminum wires are preferred for overhead power cables। अच्छा, तो कुछ ऐसे है ना, तो हमारे घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स रहते हैं, है ना, तो एक इलेक्ट्रिक पोल से दूसरे इलेक्ट्रिक पोल्स को वायर्स, पावर केबल्स से कनेक्ट किया जाता है ना। हमारे घर का जो पावर लाइंस रहता है, जो वायर्स रहते हैं, जो एकदम थीन्स रहते हैं, उसमें कॉपर रहता है। ओके, बट पावर लाइन जो ओवरहेड पावर लाइन जो 2 इलेक्ट्रिक पोल से कनेक्टेड रहती है, वो वायर्स आपने देखे होंगे तो वो एल्यूमिनियम के होते हैं, है ना। क्यों, कॉपर के क्यों नहीं रहते? घर में तो जो वायर यूज करते हैं वो कॉपर के रहता है अंदर मटेरियल, है ना, बट पावर केबल्स वो कौन से रहते हैं? एल्यूमिनियम के रहते हैं। तो द रीजन बिहाइंड दैट इज, है ना, एल्यूमिनियम वायर वो लाइटर रहता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ कॉपर। गेटिंग इट और नॉट, है ना। अगर ज्यादा मास वाला अगर हम वायर लेंगे तो 2 इलेक्ट्रिक पोल्स के बीच में ज्यादा लोड रहेगा मास का, है ना, तो वो वायर्स नीचे लोड की वजह से जाते जाएंगे, है ना, ऐसा ना हो इसीलिए एल्यूमिनियम वायर इज प्रेफर, बिकॉज एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर। ओके, तो एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर। ओके, तो वो हमें प्रूव करना है मास के टर्म, मास की कंपैरिजन में। ओके, और दूसरा 2 डेटा आपको दिए गए हुए, दैट इज रेजिस्टिविटी रो फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर। ओके, और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, ओके, दैट इज डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी के लिए भी हमने 11th स्टैंडर्ड में डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ही लिया था, है ना, बट यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है, दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे ले लिया डेंसिटी डी, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के लिए डेंसिटी 4D। ओके, चलो तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का रिलेशन का इक्वेशन हमने आगे किया था, तो वो क्या था? तो दैट इज रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A। ओके, ये था, है ना। अभी यहां पे रेजिस्टेंस तो सेम है, रेजिस्टिविटी आ गया, ओके, लेंथ भी सेम है। अच्छा, एरिया नहीं है, एरिया की जगह पे हमें डेंसिटी में जाना रहेगा। ओके, तो डेंसिटी का इक्वेशन क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम,
है ना। तो यहां से हम वॉल्यूम में जाएंगे। ओके, तो आपको मालूम है ना वॉल्यूम ऑफ वायर L लेंथ और A क्रॉस सेक्शन, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, V इज इक्वल टू ला। अच्छा, तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हमें वॉल्यूम लाना हो तो ला चाहिए, ला। ओके, तो हम क्या करेंगे, L से मल्टीप्लाई करेंगे और L से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर डिवाइड बाय L। ओके, हो गया। तो यहां पे वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ वायर V इज इक्वल टू ला कंसीडर करेंगे हम। ओके, चलो, तो V इज इक्वल टू अगर ला हम कंसीडर करें यहां पे, तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या आएगा, दैट इज रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय। हो गया, वॉल्यूम में टर्म्स में आ गया। हमें डेंसिटी तक जाना है ना, और मास भी नहीं है यहाँ पे, लाइटर हैवियर का पोर्शन मास से आपको पता चले। तो यहां से साइड में हम डेंसिटी का डेफिनेशन को यूज करेंगे। ओके, तो डेंसिटी D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम का इक्वेशन क्या आएगा, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ओके, चलो, वॉल्यूम की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी हम यूज करेंगे। ओके, तो R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय मास अपॉन डेंसिटी। ओके, चलो, तो डेंसिटी का इक्वेशन, अच्छा सॉरी, हमें मास का इक्वेशन बनाना है, तो पहले इसको डेंसिटी डी डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा। ओके, तो रेजिस्टेंस का इक्वेशन आएगा रो L स्क्वायर डी डिवाइड बाय मास। ओके, तो मास का इक्वेशन आएगा मास M इज इक्वल टू, यहां पे जाएगा कैपिटल R, डिनोमिनेटर में आएगा, सो रो L स्क्वायर डी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। ओके, हो गया। चलो, तो फिर यहां पे देखिए एकदम इजी है। ओके, यहां पे देखिए मास वो इन चार क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, बट इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं, इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस। ओके, लेंथ एंड रेजिस्टेंस सेम है। ओके, तो L एंड कैपिटल R इज कांस्टेंट, तो मास इज डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी एंड डेंसिटी ओनली, जो हमें दी गई हुई है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो हियर L एंड कैपिटल R आर कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि वो सेम है। ओके, तो मास M डिपेंड्स ऑन M इज इक्वल टू रोडी, M प्रोपोर्शनल टू रोडी, है ना। चलो, अभी यहां पे हम कंपैरिजन करेंगे कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में। अच्छा, तो मास को हम ऐसे लिखते हैं, मास कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्यूमिनियम, ऐसे लिखा। ओके, तो इज इक्वल टू, यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी प्रोपोर्शनल टू में है, तो यहाँ पे रो कॉपर डिवाइड बाय रो एल्यूमिनियम। ओके, और डेंसिटी भी मास के प्रोपोर्शनल टू में ही है, सो डेंसिटी ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, चलो, तो फिर यहाँ पे सबकी वैल्यू रखेंगे। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम हमारे पास है 1.72 एंड 2.63, 1.72 डिवाइड बाय 2.63। ओके, और 10⁻⁻8 लिखेंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, चलो लिख लेते हैं। ओके, दोनों में 10⁻⁸, 10⁻⁸। ओके, तो वो तो वैसे भी ये तो कैंसिल ही होने वाला है। ओके, डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम रिलेटिव। ओके, तो 8.9 एंड 2.7। ओके, सो मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय
मास ऑफ एल्यूमिनियम, इसका आंसर आप कैसे लाओगे? तो कैल्शियम में होगा ना 1.72 into 8.9 डिवाइड बाय 2.63 डिवाइड बाय 2.7। अगर आप इतना करोगे तो आपका आंसर आएगा दैट इज 2.15। कितना आएगा? 2.15। सो मास ऑफ कॉपर इज 2.15 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एल्यूमिनियम। अच्छा, तो कॉपर का वायर का मास एल्यूमिनियम के वायर के मास से 2.15 टाइम्स रहेगा। ओके, तो यहां से हम आंसर लिख सकते हैं ना। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर? अच्छा, तो एल्यूमिनियम लाइटर रहेगा ना। ओके, सो एल्यूमिनियम वायर इज lighter than copper wire। क्लियर? और दूसरा इक्वेशन, why aluminium wires preferred for overhead power cables, है ना? क्यों? क्योंकि हमने यहां पे प्रूव किया है ना, एल्यूमिनियम वायर इज लाइटर देन कॉपर, दैट इज सो एल्यूमिनियम वायर preferred for overhead power cables। क्लियर? समझ में आया न्यूमेरिकल, है ना? m प्रोपोर्शनल टू रोरी हमें प्रूव करना है, क्योंकि मास का रिलेशन रेजिस्टिविटी और डेंसिटी में ये प्रूव किया है ना, तो हो जाएगा अपने आप से। क्लियर? आएगा ना दोनों न्यूमेरिकल्स, है ना? तो दोनों न्यूमेरिकल्स अपने आप से कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।